आज यूँ अंग्रेज़ों से पहले यानी हज़ारों वर्ष पहले मानो इस्लामी शासनों पहले और हमारे ऋषि मुनियों के इतिहास में चार वर्ण वर्ण यानी व्यवस्था चार व्यवस्था ही वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो हमारे शरीर के अंदर भी चारों एक घटना घटे। गर्दन से ऊपर मुखमंडल है वो ब्राह्मण है, वो अज्ञा देव है। सारे शरीर की जितनी इंद्रियां मन आदि जो भी है इन्हें अज्ञा देव है, और दिमाग आदि सब कुछ गर्दन से ऊपर मस्तक आदि में है। इन ब्राह्मण के ऋषि मुनिया। आदने क्षत्रिय क्षत्रिय कोई भी कांटों कंकर लगे या कोई भी वारदात करे तो क्षत्रिय हाथ शू करे। पैर के कांटों कट गयो तो मुखमंडल ऊपर कहोगे भी कांटों काटो, कौन काटेगा? वो क्षत्रिय। और वैश्य है व्यापार, पेट के अंदर जो भी हम खायो वो सारे वितरण हो गए रूम रूम में, सारी धात रूम रूम में, रुमाली रुमाली में, पानी जल वितरण करने वाला वैश्य एक। शरीर की प्रक्रिया के हिसाब हुई आगे वर्ण व्यवस्था बनाई। अब शूद्र शूद्र सेवा करे, प्यास लगी है पेट में, प्राणान लगे प्यास तो प्राण आज्ञा देवे ब्राह्मण ऊपर मस्तक में ऊपर प्यास लागी और पैर शूद्र बन के जाओ, पानी पी आओ, पैर शूद्र जाएगा। शूद्र को काम है सेवा करना। और हम सुबह उठते हैं तो पहले हम शूद्र का काम करते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं, शूद्र का काम करते हैं, सफाई करते हैं, फिर ब्राह्मण पूजा पाठ आदि करते हैं। ऐसी वर्ण व्यवस्था थी आज से हजारों वर्ष पहले। और काम के पीछे जाती हुई कोई लकड़ी का काम करने लगा, उसको खाती, कोई लोहे का लोहार, सोने का सुनार, वह तो एक काम के पीछे जाती हुई आज 6000 से ऊपर जातियाँ हैं। ये जातियाँ बनाई किसने? वो ऊंचा वो नीचा, कौन ऊंचा है भी? जन्मे जाए ते सब शूद्र, ब्रह्म चिने सोई ब्राह्मण, वेद पढ़े सो विपर। जन्मे जाए ते सब शूद्र, ब्रह्म चिने सोई ब्राह्मण, वेद पढ़े सो विपर। पुराने समय में गुरुकुल जी हमारे आजकल विद्यालय इतने गुरुकुल होता, कोई साधु महात्मा की बात को नहीं भी, साधुओं का आश्रम होता भी यहाँ। गुरुकुल यानी विद्यालय बिंगमा उत्तीर्ण हो तो वो ब्राह्मण यानी शिक्षा के वहाँ काम मानतो। कोई इंजीनियर में ज़्यादा बढ़ के काम करने वाला वो भी इंजीनियर बनाता। और जो डॉक्टरी के वहाँ उत्तीर्ण दिखा वो भी वैद आदि आदि। ये जिकी भी बच्चे की ख्वाहिश है जियाँ भी संकल्प हो वो ही काम भी नहीं देता। कोई सर्टिफिकेट कोई डिग्री करने की कोई ज़रूरी कोई डिग्री अध्यापक ही देता जगह गुरुकुल में होता। वो काम अमुक आदमी वो काम करेगा, अमुक बच्चों विद्यार्थी वो काम करेगा। और आज डिग्री से विदेश में लिया हुए आप कुछ ही ना जानो, डिग्री होनी चाहिए। सरकार ठीक है, सरकार व्यवस्था रखे डिग्री की मान्यता है भी, डिग्री करी है जो डिग्री मिली है, पर करी है जो कई परसेंट मिले, कई परसेंट पीसों भी मिले, विदेशों में मिले और किए भी मिले। इन वास्ते ऊंच नीच जाति पांति अंग्रेजा करी, अंग्रेजा वो ऊंचो है वो नीचो है, वो फलाणो है कागजा में भर दिया। और मुख्य अगर जे कोई कह दे तो बिंगे ऊपर केस। अंग्रेजा के शासन जातिवाद, कृष्ण जी और सुदामा पढ़ा एक स्कूल के अंदर एक समान वर्दी, सारा एक समान है स्कूल के अंदर। तो ये वास्ते जन्मे जाए ते सब शूद्र, ब्रह्म चिने सोई ब्राह्मण। पुराने समय में जो कई भ्रांतियाँ है वो आगे से आगे जाति पाति नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब एक समान है। परंतु एक समान में ही कार्य अलग अलग होते हैं। उसमें सफाई के कार्य अलग है, सफाई कर्मचारी अलग है, चपरासी कर्मचारी अलग है, एसडीएम कर्मचारी अलग है, एसबी कर्मचारी अलग है, अलग अलग विभाग है। उसमें जैसे जैसे काम है वैसे काम किया जाता है। कर्म के पीछे जाती थी और
अब भी कर्म के पीछे जाति होनी चाहिए। जो जातिवाद का ये जहर चलता है, 36 कौम पहले एक संग रहती थी और एक संग रह करके एक दूसरे से बड़ा बर्ताव करती थी। कारीगर किसानों का काम करता, लोहार भी काम करता, आपस में अनाज के समय में अनाज, कोई त्योहारों के समय में उसको उनका मेहनताना आदि, कुम्हार, बर्तन छोड़ना। आज बर्तन माने स्टील आदि के बर्तन है, पुराने समय में सभी बर्तन मिट्टी के होते थे, क्योंकि मिट्टी में गुण है, गुण होता है, इसलिए मिट्टी के बर्तनों में सब भोजन आदि खाते थे, करते थे। तो मिट्टी के बर्तन कुम्हारों को मेहनताना मिलता था, बढ़िया भी देते थे। तो एक दूसरे से 36 कौम जुड़ी हुई थी, तभी तो हमारी आज़ादी मिली। और अब जो दिख रहा है ऐसी छिटम छिटा होती तो आज़ादी हमें नहीं मिलती। इसलिए जाति पाति का भेदभाव छोड़ करके सबको मानव जाति सब एक है। दो ही है, स्त्री और पुरुष दो भेद है, और बाकी मानव जाति सब एक है। इसलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।